बिहार की राजनीति में जहां विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में था, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ऐसा दांव चला है जिससे महागठबंधन की रणनीति पूरी तरह उलटती नजर आ रही है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की जो पटकथा विपक्ष ने रखी थी, उस पर नीतीश ने एक झटके में विराम लगा दिया है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा करके सुशासन बाबू ने न सिर्फ युवाओं की उम्मीदों को सहारा दिया, बल्कि चुनावी पिच पर भी खुद को एक बार फिर निर्णायक खिलाड़ी के तौर पर खड़ा कर दिया है। क्या पूरी खबर समझाते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चुनाव से पहले पूरी सियासी दिशा को ही तोड़ मरोड़ दिया है। जहां विपक्ष अब तक बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था, वहीं नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 सालों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 2020 से 2025 के बीच 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 29 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। यानी लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है और बचा हुआ हिस्सा अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब इसी रफ्तार को दुगना करते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों और निजी कंपनियों में भी अवसर तैयार किए जाएंगे और एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी जो इस योजना पर अमल करेगी। यह ऐलान सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि विपक्ष के उस पुराने आरोप का करारा जवाब है जिसमें महागठबंधन लगातार कहता आया है कि एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आरजेडी कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार मंचों से उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 2005 से 2020 के बीच भी 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई थी और 2020 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। बाद में यह टारगेट बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार किया गया। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए में 1 करोड़ का नया लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी कर बड़ी आबादी को साधने का प्रयास किया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले विकास, रोजगार और सुशासन के पुराने ट्रैक पर लौटते हुए जोश के साथ नजर आए हैं और मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार का यह कदम न सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत दांव है, बल्कि युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि सरकार गंभीरता से रोजगार पर काम कर रही है। अब विपक्ष के लिए यह चुनौती बन गई है कि वह किस आधार पर बेरोजगारी को मुद्दा बनाए, जबकि सरकार खुद लगातार आंकड़े और उपलब्धियां गिना रही है। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ने ऐसा कार्ड खेला है जो न सिर्फ युवाओं की उम्मीदों को बढ़ाता है, बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनावी लाइन को भी कमजोर करता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस तोड़ को किस तरीके से निकालता है, या फिर इस बार रोजगार की बाजी वाकई सुशासन बाबू के नाम हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।